दोस्तों अभी से पढ़कर बोर्ड एग्जाम 2027 में 95% मार्क्स आप कैसे ला सकते हो। देखिए, अगर मैं आपसे कहूं कि अभी से सिर्फ सही तरीके से पढ़ाई शुरू करके आप बोर्ड एग्जाम में 95% से ज़्यादा ला सकते हैं तो शायद आपको विश्वास नहीं होगा, लेकिन सच्चाई दोस्तों यही है। हर साल हजारों बच्चे 95%, 96, 97, 98% लेकर आते हैं। क्या वो आपसे ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं? तो इसका जवाब है नहीं दोस्तों। क्या वो दिन में 15 या फिर 20 घंटे पढ़ते हैं? तो इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। तो फिर फर्क कहाँ होता है? फर्क होता है स्ट्रेटजी में। तो आज की इस वीडियो में आपको वही पूरी स्ट्रेटजी बताने वाला हूं, जिसे अगर आपने फॉलो कर लिया तो 2027 के बोर्ड एग्जाम में 95% लाना आपके लिए भी बिल्कुल पॉसिबल होगा। तो स्टूडेंट्स सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं? ज्यादातर स्टूडेंट्स की सबसे बड़ी गलती होती है, लगभग 90% बच्चे एक ही गलती करते हैं। उन्हें लगता है अभी तो टाइम बहुत है, बोर्ड एग्जाम अगले साल है, अभी एंजॉय कर लेते हैं। फिर देखते देखते 6 महीने भी निकल जाते हैं, फिर 3 महीने बचते हैं, फिर 1 महीना भी निकल जाता है और आखिर में शुरू होती है रात भर की पढ़ाई। ऐसा ही हर एक स्टूडेंट के साथ होता है। और जब रात भर की पढ़ाई होती है तो आपके पास सिर्फ होता है स्ट्रेस, टेंशन और एग्जाम का डर। यही कारण है कि अच्छे बच्चे भी एवरेज मार्क्स ला पाते हैं। तो सच क्या है? बोर्ड एग्जाम में टॉप करने का असली सीक्रेट है क्या आखिरकार? तो देखिए, टॉपर बनने का मतलब 24 घंटे पढ़ना बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि हर दिन थोड़ा थोड़ा पढ़ना है। मान लीजिए आप रोज सिर्फ 3 घंटे पढ़ते हैं। अगर आप 3 घंटे डेली पढ़ते हो और 365 दिन लगातार पढ़ते हो तो आपने लगभग 1000 घंटे से ज्यादा तैयारी कर ली। आप सोचिए, जो बच्चा सिर्फ एग्जाम से पहले 60 दिन पढ़ता है वो आपकी बराबरी कैसे कर लेगा? फिर समझ रहे हो ना? यानी 95% का फॉर्मूला एक ही है बच्चों। 95% मतलब है कंसिस्टेंसी, रिवीजन और प्रैक्टिस। यानी आपको लगातार मेहनत करनी पड़ेगी रिवीजन के साथ और प्रैक्टिस के साथ, तभी आप 95% लेकर आ सकते हो। अब देखिए, बोर्ड एग्जाम में 95% लाने के लिए 3 चीजें आपको चाहिए, जैसा कि मैंने आपको बताया, कंसिस्टेंसी, रिवीजन और आपकी प्रैक्टिस। अगर इनमें से एक भी मिसिंग हुई तो मार्क्स आपके कम हो सकते हैं, लेकिन अगर तीनों स्ट्रांग आपने कर ली, कंसिस्टेंसी, रिवीजन और प्रैक्टिस, तो रिजल्ट भी आपका बहुत ज्यादा स्ट्रांग होने वाला है। तो देखिए, पहला स्टेप आपको क्या फॉलो करना है? सबसे पहले आपको सिलेबस को समझना है। सबसे पहले पूरा सिलेबस प्रिंट निकालो। अब हर चैप्टर के सामने लिखो आसान, मीडियम और डिफिकल्ट। जो मतलब चैप्टर आसान है उसके आगे आसान लिखो। जो मीडियम चैप्टर आपको लग रहे हैं, मतलब ऐसा लग रहा है ना ज़्यादा कठिन ना ज़्यादा आसान, तो उनके ऊपर मीडियम लिखो। और ज़्यादा डिफिकल्ट जो है चैप्टर्स, उनके ऊपर डिफिकल्ट लिखो। अब आपको पता होगा कहाँ ज़्यादा मेहनत करनी है। जो डिफिकल्ट है उन पर ज़्यादा आपको मेहनत करनी है। यहीं से स्मार्ट स्टडी शुरू होती है दोस्तों। अगर आप इतना पता कर लोगे ना तो आप स्मार्ट स्टडी कर सकते हो। दूसरा स्टेप क्या होगा आपका? दूसरा स्टेप होगा रोज कितने घंटे आपको पढ़ना है, ये आपको पता करना है। अगर अभी से शुरुआत कर रहे हो तो 2 से 3 घंटे काफी नहीं है। आप कम से कम 4 घंटे, मतलब 3 से 4 घंटे तो आप पढ़ो कम से कम, ठीक है? मैं ज्यादा नहीं पढ़ने के लिए आपसे बोल रहा हूँ। 3 से 4 घंटे मिनिमम हो सकते हैं और आप ज्यादा से ज्यादा 6-7 घंटे डेली पढ़ सकते हो। लेकिन आप जो 3-4 घंटे पढ़ रहे हो वो क्वालिटी वाले होने चाहिए। इसका मतलब क्या है सर? मतलब जैसे आपने 1 घंटे पढ़ रहे हो तो 40 मिनट आपने स्टडी की, फिर 10 मिनट का आप ब्रेक ले लो, फिर आप 40 मिनट पढ़ो और आप फिर ब्रेक ले लो। ऐसे आपको ब्रेक कर करके आपको पढ़ना है। इस तरीके से आपका फोकस भी बना रहेगा। समझ रहे हो ना? और स्टेप 3 आपको एक फॉलो करना है, स्कूल के साथ तैयारी कैसे करें। बहुत से स्टूडेंट्स हैं जो सरकारी स्कूल में या फिर प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं, मतलब स्कूल जाते हैं तो स्कूल के साथ मतलब वो तैयारी नहीं कर पाते हैं। तो देखिए, जो चैप्टर स्कूल में पढ़ाया जाता है या फिर आप कोचिंग में जाते हो तो जो चैप्टर कोचिंग में पढ़ाया जाता है उसे उसी दिन उसे घर आकर दोबारा पढ़ो। ये बात आप बिल्कुल गांठ बांध लेना। जिस चैप्टर को आप पढ़कर आ रहे हो कोचिंग से या फिर स्कूल से, उसे आप घर आकर जरूर पढ़ो एक बार। भले याद मत करो, बस पढ़ो, ठीक है? और यकीन मानिए आपको अलग से कोचिंग की मतलब जरूरत भी नहीं पड़ेगी। अगर आप स्कूल में पढ़ते हो, अगर आप कोचिंग नहीं लगाई हो तो आप ऐसा करते हो। अगर कोचिंग लगाए तो आप रिवीजन जरूर करो डेली आके, ठीक है? अब स्टूडेंट्स की सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है, सर हम नोट्स कैसे बनाएं? तो देखिए, शॉर्ट नोट्स बनाना सीखो। पूरी किताब दोबारा लिखना नोट्स नहीं होता। बहुत से स्टूडेंट्स क्या करते हैं, जो सिलेबस होता है वो पूरा का पूरा अपने फेयर में लिख लेते हैं नोट्स में, तो वो नोट्स नहीं होते। आपको शॉर्ट नोट्स बनाने चाहिए। नोट्स हमेशा छोटे होने चाहिए। बस उसमें क्या होनी चाहिए? डेफिनेशन होनी चाहिए, फॉर्मूला क्या यूज हो रहा है वो होना चाहिए, इंपोर्टेंट पॉइंट्स होना चाहिए, डायग्राम होने चाहिए और आपके कुछ कीवर्ड होने चाहिए। इतना ही काफी है।
एग्जाम से पहले यही नोट्स आपकी जान बचाएंगे, बस समझ लो। और ध्यान रखना है रिवीजन आपको कैसे करना है, तो आप रिवीजन को भी समझ लो। रिवीजन का गोल्डन रूल मैं आपको बता रहा हूं। देखिए आज आपने पढ़ा, मान लो आज आपने पढ़ा कोचिंग से आके, ठीक है, तो 24 घंटे के अंदर एक बार आपको फिर रिवीजन करना है। आज आपने कुछ चीज याद की तो 24 घंटे के अंदर आपको रिवीजन एक बार और कर लेना है, उस चीज को पढ़ लेना है। फिर 7वें दिन बाद दूसरा रिवीजन आपको करना है, फिर आपको 30 दिन बाद तीसरा रिवीजन करना है। यही तरीका चीजों को लॉन्ग टर्म मेमोरी में भेजता है, यानी आपको लंबे समय तक ये मतलब इस तरीके से अगर आप पढ़ोगे तो आपको चीजें लंबे समय तक याद रहेंगी। समझ में आ रहा है? और प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस क्यों जरूरी है? बहुत बच्चे पढ़ लेते हैं लेकिन नहीं पाते। बोर्ड एग्जाम में मार्क्स जो आते हैं वो नॉलेज के नहीं प्रेजेंटेशन के मिलते हैं, इसीलिए रोज थोड़ा लिख लिख कर प्रैक्टिस करो। प्रेजेंटेशन मतलब कैसे आपने क्वेश्चंस लिखा है, किस तरीके से हेडिंग की है, मतलब वो सब आपका मैटर देखा जाता है। राइटिंग मेन होती है, इसीलिए आप साथ ही साथ लिखा भी करो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर आपको ध्यान देना है। PYQ मतलब आप समझ लो 95% लाने में बहुत बड़ी ताकत है। हर चैप्टर खत्म होने के बाद उस चैप्टर के पिछले 5 साल के क्वेश्चन जरूर लगाओ, और हम आपको अपने चैनल पर 5 साल के क्वेश्चन लगातार बताते भी हैं। जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो बार बार रिपीट होते हैं वो भी हम आपको बताते हैं। तो आपको क्या करना है, पिछले 5 साल के क्वेश्चन जरूर लगाना है। आपको समझ आ जाएगा बोर्ड एग्जाम जो है किन टॉपिक्स को बार बार पूछता है, ठीक है। और आपको जब आपका सिलेबस खत्म हो जाए तो आपको सैंपल पेपर, स्टूडेंट्स मतलब काफ़ी कंफ्यूजन रहते हैं कि जो सर हम सैंपल पेपर कब लगाएं, तो सैंपल पेपर कब करें, जब पूरा सिलेबस लगभग खत्म हो जाए ना आपका, तब फुल लेंथ पेपर आप सॉल्व करो। यानी सॉल्व जो आपका सैंपल पेपर है उसको सॉल्व करो, उसको देखो आप समय देखकर, मतलब समय टाइम लगाकर बिल्कुल एग्जाम जैसा माहौल बनाकर आप सॉल्व करो, जिससे आपको पता चलेगा कि हम कितने टाइम में सॉल्व कर पा रहे हैं। समझ रहे हो? और मोबाइल से आप दूरी बनाओ, क्योंकि मोबाइल आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। अगर पढ़ाई करते समय हर 10 मिनट में मोबाइल देखोगे तो आपका जो दिमाग है वो दोबारा फोकस बनाने में कई मिनट लगा देगा। इसीलिए मोबाइल से दूरी आप बनाओ। जब आप 4-5 घंटे पढ़ते हो तो आप मोबाइल को दूर रख दो कि भाई साहब आप दूर रहो तो ये अच्छा है, ठीक है। इसीलिए पढ़ते समय नोटिफिकेशन बंद रखो, फोन को दूर रखो, पूरा फोकस सिर्फ किताब पर ही होना चाहिए आपका। और मैं आपको डेली एक रूटीन भी बता देता हूँ। सुबह थोड़ा रिवीजन करो, देन आप स्कूल जाओगे या फिर कोचिंग जाओगे। शाम को आपको रेस्ट करना है, फिर 2 से 3 घंटे क्वालिटी स्टडी करनी है, मतलब फिर आपको रिवीजन करना है। रात को 10 मिनट पूरे दिन का क्विक रिवीजन करो। जो आपने पूरे दिन में पढ़ा है वो आप मतलब रात को सोने से पहले 1 घंटे पहले, या फिर मतलब रात को सोने से पहले आप उसको पढ़ के सो, ठीक है। फिर आप सुबह पढ़ो उसी चीज को, आपके दिमाग में बहुत अच्छी तरीके से वो चीज फिट हो जाएगा। आप उसको एग्जाम तक भूलने वाले नहीं हो। समझ रहे हो? यह रूटीन आपको बहुत आगे ले जाएगा, ठीक है। और आपको हेल्थ पर भी ध्यान रखना है। ऐसा नहीं है कि सर हम पूरे दिन पढ़ रहे हैं हेल्थ पर ध्यान नहीं रख रहे हैं, खाना पीना हमारा टाइम से नहीं हो रहा है। तो आप स्वास्थ्य भी आपका बहुत जरूरी है, आपको स्वस्थ रहना भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। 95% सिर्फ आपके पढ़ाई से नहीं आते, अच्छी नींद, अच्छा खाना, थोड़ी एक्सरसाइज और पॉजिटिव माइंड से, इन सब से ही ये सब मतलब उतने ही जरूरी है जितना आपका रिवीजन, प्रैक्टिस और पढ़ाई करना है। अब देखो स्टूडेंट्स, क्या होता है एग्जाम के आखिरी 3 महीने में क्या स्ट्रेटजी रहती है। मैं आपको एक स्ट्रेटजी बताता हूँ। अगर आपके एग्जाम के 3 महीने भी रह गए हैं ना लास्ट के, तो 90 डेज की स्ट्रेटजी आप याद रख लो। अब नया चैप्टर आपको कम पढ़ना है। अगर आपके एग्जाम के 90 दिन रह जाए, ठीक है, 90 दिन रह जाए, तो आपको एग्जाम के दिन क्या करना है, नए चैप्टर कम पढ़ना है। जो आपने याद किया उसका रिवीजन करना है, सैंपल पेपर्स ज्यादा करने हैं, ठीक है। और आपको मतलब आपका यही, आप अगर आप चीज करोगे तो यही जो चीज है वो आपका फाइनल जो सिलेक्शन तय करेगा, ठीक है। और आपको टॉपर्स का माइंड सेट रखना है, यानी टॉपर्स कैसे सोचते हैं वैसे आपको सोचना है। टॉपर्स ये नहीं सोचते अगर फेल हो गया तो, वे सोचते हैं आज मुझे क्या इंप्रूव करना है, हर दिन थोड़ा बेटर बनना। यही असली टॉपर की पहचान है, ध्यान रखना, ठीक है। और याद रखो आज की छोटी मेहनत कल की बड़ी सक्सेस बन सकती है। इसीलिए आपको छोटी छोटी मेहनत करनी है, तभी आप आगे चल के आप अपने माता पिता का नाम रोशन कर सकते हो अच्छे नंबर्स लाकर, ठीक है, बोर्ड एग्जाम में। तो ये आपके कॉन्फिडेंस की शुरुआत भी कर सकता है। फाइनल मैं आपको एक एडवाइस और देना चाहता हूँ। आज से आपको क्या करना है, देखो सबसे पहले तो आप सिलेबस की प्रिंट निकालो, आप सिलेबस को समझो। हम भी आपको बताएंगे कि सिलेबस में आपको क्या क्या पढ़ना है। टाइम टेबल बनाओ अपना, रोज पढ़ो, रोज रिवीजन करो, क्वेश्चन पेपर सॉल्व करो और अपने मोबाइल कम चलाओ, ठीक है। हार मत मानो, बस इतना फॉलो कर लिया तो आप 95% आपके लिए सपना नहीं रहेगा, आप आराम से अचीव कर सकते हो, ठीक है। तो बोर्ड एग्जाम 2027 मिशन आपका 95% का शुरू हो चुका है। आप अपना टारगेट बना के रखिए। जब तक आपका टारगेट फिक्स नहीं रहेगा तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। तो आपका गोल पहले सेट होना चाहिए, आपको कितने परसेंटेज लाने हैं बोर्ड एग्जाम में, 95 या फिर 98 या फिर आपका 90%, जो भी आपका गोल है
है वो रखो, ठीक है। और कम गोल मत रखो, 90 से ऊपर ही रखो। अगर आप सच में 2027 बोर्ड एग्जाम में 95% लाना चाहते हैं तो इस वीडियो को सेव कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप नहीं हो तो, क्योंकि आज से हम शुरू करने वाले हैं मिशन बोर्ड 2027। इस चैनल पर आपको हर एक चैप्टर वाइज इंपोर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे, हर एक सब्जेक्ट के, ठीक है। और आपको इस तरीके की स्ट्रेटेजी लगातार बताते हम चलेंगे, ठीक है, आपके साथ रहेंगे। और याद रखिए, टॉपर्स जो होते हैं पैदा नहीं होते, सही स्ट्रेटेजी और रोज की मेहनत उन्हें टॉपर्स बनाती है। समझ में आ रहा है? तो इसीलिए आपको भी मेहनत करनी है, आपको भी सही स्ट्रेटेजी फॉलो करनी है, जिससे आप भी अगले टॉपर बन सको। तो धन्यवाद दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कर दे, अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।